नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कल आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। कल पहली बार पेपर लीक के मुद्दे पर किसी मिनिस्टर ने रिज़ाइन करा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जन जी को कहा कॉकरोच, और इसी पर अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पेज बनाया और उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। और थोड़े दिन बाद वो इंडिया वापस आ गया और जंतर मंतर पर बैठ गया। डिमांड थी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और उनके साथ सोनम वांगचुक आए और वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और जनजी भी आ गए और प्रोटेस्ट दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन 20 जुलाई को उन्होंने सोनम वांगचुक ने घोषणा की कि वो संसद मार्च करेंगे, और उसके पहले ही पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठा लिया जंतर मंतर से। फिर ये प्रोटेस्ट दिन भर दिन बढ़ता ही रहा, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। इसके बाद ओपोजिशन लीडर्स भी आए और फाइनली 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा विन था डेमोक्रेसी के लिए, स्टूडेंट के लिए, सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के लिए भी। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया और उल्टा प्रोपोगंडा फैलाए इसके अगेंस्ट। ये तो विदेशी फंडेड है, लेकिन कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और न्यूज़ पिंच ने इस प्रोटेस्ट को पूरा कवर किया। इसमें हमको पुलिस की ब्रुटलिटी भी देखने को मिली। इसी हफ्ते एनटीए ने 47 ऑफिशियल्स को टर्मिनेट कर दिया एज अ पार्ट ऑफ बिगर ओवरहॉल, और ये एक्शन एक 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है, जिसकी अगुवाई फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधाकृष्णन कर रहे हैं। यूनियन कैबिनेट ने एक नया ड्राफ्ट बिल अप्रूव किया है जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को अमेंड करेगा। इसमें ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक के लिए जेल में टर्म 5 साल से बढ़कर 10 साल करे गया, और फाइन 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से पेपर लीक रुक जाने वाले हैं? अब एनटीए पेपर लीक नहीं करेगा? दोस्तों, आपने सुना होगा यूपीएससी भी एग्ज़ाम लेता है, लेकिन उसके पेपर आज तक लीक क्यों नहीं हुए? दोस्तों, यूपीएससी और एनटीए में काफ़ी फ़र्क है। इंस्टीट्यूशनल स्टेटस: यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 315 के अंडर, और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है उसमें। एनटीए रजिस्टर्ड एज एन ऑटोनोमस सोसाइटी रिलाइंग हेवीली ऑन एक्सटर्नल एजेंसीज। आउटसोर्सिंग मॉडल: यूपीएससी प्रीडोमिनेटली स्टेट मशीनरी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, और एनटीए हेवीली डिपेंड करता है थर्ड पार्टी वेंडर्स पर, प्राइवेट एग्ज़ाम सेंटर्स और आउटसोर्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। सप्लाई चेन का भी काफ़ी डिफरेंस है। यूपीएससी की सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रिक्ट है। प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, कस्टडी आर आइसोलेटेड विद आर्म्ड फोर्स एस्कॉर्ट्स। मल्टी-layered supply chain with private printing presses, transit hubs, private invigilators, creating multiple vulnerability points. Exam nature and pedagogy: conceptual, analytical and subjective type questions. दोस्तों, यूपीएससी की मेंस में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद अगर आप मेंस क्लियर भी कर लो, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो उसमें काफ़ी पेपर मिल भी गया तो क्लियर करना मुश्किल है। और एनटीए में हाई वॉल्यूम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं नीट और सीयूटी में, बेस्ड डायरेक्ट सिलेबस फैक्ट्स, मेकिंग लिक्ड आंसर कीज हाईली लुक्रेटिव। दोस्तों, जब तक इंस्टीट्यूशनल स्टेटस, आउटसोर्सिंग मॉडल, सप्लाई चेन में रिफॉर्म्स नहीं होते, तब तक पेपर लीक्स होते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या ना दे, पेपर तो लीक्स होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी मिसकंडक्ट होता है तो अपनी आवाज़ उठाओ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करो। गवर्नमेंट कोई भी हो, भले आपकी पसंदीदा गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो भी प्रोटेस्ट ज़रूर करो।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।